हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, मैं हूं शशि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन। बच्चों, इस एक्सरसाइज का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लियर कर लिया गया था। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी भी पी रेशियो का, साइन का, कॉस का, टेन का वैल्यू निकालना हो जो कि 360 से ज़्यादा दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले 360 प्लस या माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और 360 का मल्टीपुल में होना चाहिए, जैसे 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, मतलब 360 के मल्टीपुल करने के बाद प्लस या माइनस करके इसको हम अरेंज करेंगे। और जो एंगल प्लस या माइनस करेंगे, तो ध्यान ये रखना है कि जो एंगल हम प्लस या माइनस करते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये वाली वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आता है, और किस क्वाड्रेंट में आने पर मालूम चलता है कि इसका साइन क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो जैसे मेरा, अगर यहाँ पे हम 4 बना लें क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी एंगल अगर एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट घूमता है तो कितना एंगल घूमेगा वो, 360 डिग्री। ठीक है, तो जब 2 बार घूमेगा वो तो कितना घूमेगा वो, 720 डिग्री। तो ये 720 डिग्री से ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, 45 डिग्री। मतलब ये वाली एंगल 765 एंगल 2 बार कंप्लीट घूमने के बाद फिर ये इसी में आ जाएगा, मतलब 45 यहाँ पर आ जाएगा। 2 कंप्लीट राउंड घूमने के बाद वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब 765 डिग्री जो है वो 2 बार कंप्लीट राउंड घूमने के बाद 45 डिग्री चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब 765 डिग्री हमेशा लाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टी रेशियो जो हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक से जो होते हैं, सभी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होती है। ठीक है, मतलब ये वाला साइन जो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। अब कितना आएगा चेक करने के लिए, तो इसको हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये मेरा एक्यूट एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये होगा साइन, और चेक कैसे करना है, जैसे 2 बार कंप्लीट घूम लिया तो कितना हो गया वो 720। तो 2 बार घूमने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 360 डिग्री। अब 720 और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू कितना है 765 है, तो 720 से ये वैल्यू कितना ज़्यादा है, तो 45 डिग्री ज़्यादा है, तो प्लस 45 डिग्री। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्लस या माइनस करते हैं तो ये वाला वैल्यू हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब जब हमारा साइन, कॉस, टेन कुछ भी 3, अब इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है 360 प्लस, इसको थीटा मानते हैं, तो 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के जब ग्रुप का होता है, तो जो टी रेशियो होती है 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब साइन की वैल्यू साइन में रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस में रहेगी, मतलब जो टी रेशियो दिया है उसका वैल्यू उसी टी रेशियो में रहेगा, मतलब साइन का वैल्यू साइन में ही रहेगा। तो क्या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 45 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे एंगल आता है एक्यूट एंगल, वही एंगल यहाँ आता है। अब ये चेक करना है कि अगर 360 प्लस या 360 माइनस के फॉर्म में है तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर साइन है तो साइन होगा, यहाँ कॉस होता तो कॉस होगा, यहाँ टेन होगा तो यहाँ टेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मतलब इस चीज़ को हम एक्यूट एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 45 के बराबर हो गया। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। बात समझ में आ गई। तो ये आंसर हो गया इसका, किसका, साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें एंगल जो होती है थीटा होता है, थीटा माने हैं। तो ये माइनस का मतलब नीचे आ, मतलब ऐसे चलते हैं पॉजिटिव, ऐसे चलेंगे नेगेटिव। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला चूंकि माइनस साइन शो कर रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। अभी इसके पहले बताया
कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस और सेक ये है नहीं, क्या है, कोसेक है ये, तो कोसेक नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, निकालना है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा कोसेक 1410। क्यों होगा, बिकॉज आगे लिख लीजिए समझने के लिए, कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस में कोसेक थीटा। ठीक है, इसीलिए साइन बाहर आ गया, माइनस लग गया। अब ये चूंकि एंगल ज़्यादा है तो क्या करेंगे, अभी देखिए, एक कंप्लीट घूमेगा तो 360, 2 बार घूमेगा तो 720, 3 बार घूमेगा तो मतलब 360 इंटू 3। तो इसको चेक करने के ऐसे कितना क्या करना है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1410 को डिवाइड कीजिए 360 से। ठीक है ना, क्या होगा देखिए, तो ये 3 टाइम जाएगा ये। ठीक है, 3 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 8, ठीक है, और 9 10 ये आ गया, मतलब माइनस करें तो 0, और ये हो गया 11 से 8 गया 3, और ये हो गया 3, ये हुआ ना, तो 330 हुआ। तो चूंकि ये 360 के पास है तो इसको हम 4 टाइम ले जाके, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए अगर 4 टाइम जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं माइनस, मतलब कहने का है कि प्लस या माइनस करने पे वो एंगल एक्यूट आना चाहिए। तो यहाँ पे 330 बच रहा है, इसका मतलब 4 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 360, और इसमें से चूंकि ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा कितना होगा, वो माइनस ज़्यादा होगा, माइनस में 30। आप चेक कर लीजिए, देखिए क्या होगा कि 360 इंटू जब 4 करेंगे तो 0 6 4 24 कैरी 2, और ये हो जाएगा 12 और 2 14, मतलब इससे कितना ज़्यादा हुआ, इसकी वैल्यू आ गई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1440 आएगा, लेकिन हमारा वैल्यू क्या है 1410 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमको हमेशा एक्यूट एंगल चाहिए। ठीक है, इसके अगर हम प्लस में करते 3 बार ले जाते तो यहाँ पे प्लस में क्या आता 330 आता, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पर एक्यूट एंगल चेक करते हैं कि एक्यूट एंगल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में जैसे आपको थीटा हमेशा जो होता है फॉर्मूला जो बताया गया कि साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये बताया गया ना, इसमें जो थीटा होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। इसीलिए ऐसा काम करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री से कम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है ये, तो ये कोसेक 360 ग्रुप में है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कोसेक की वैल्यू कोसेक में ही रहेगी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में। अब चूंकि ये वाला वैल्यू चूंकि -30 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, और यहाँ तो वहाँ पहले से नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसको आगे ऐसे लगा लीजिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक 30 डिग्री। बात समझ में आ गई, आगे लिखना है तो लिख सकते हैं, बिकॉज कोसेक 360 यहाँ पे इंटू के साथ है ना, तो यहाँ पे मतलब इस ग्रुप को लेना है, यहाँ पे इंटू साथ 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू यही आएगी। तो 360 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस में कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से तो निकाला गया। ठीक, अब यहाँ पे कोसेक 30, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 किसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 2। अब आगे भी माइनस लगा है, इसका मतलब हो जाएगा +2। इसका आंसर क्या हो गया, +2। बात समझ में आ गई, मतलब कोसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 2। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 19 π/3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा देखो, क्या है 10 19 π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा मतलब 6 पाई हो जाएगा, अब प्लस कुछ आएगा, कितना आएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 6 पाई, अब प्लस 1 पाई बचेगा, मतलब π/3 क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस π/3। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके तो फिर ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 पाई, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि 360 के फॉर्म में कैसा आएगा।
तो 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा 360। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई, ठीक है। अब प्लस पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, चूंकि पाई होता है 180, तो 180 बाई 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल आ गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म का है 360, मतलब 3 इंटू ये मतलब क्या हुआ 360, तो 10 360 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, मतलब किस ग्रुप में आ रहा है 360 प्लस थीटा में आ रहा है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब 10 का वैल्यू 10 में ही रहेगा। अब ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखो तो 3 बार ये कंप्लीट घूमकर, मतलब जैसे ये क्वाड्रेंट बनाएंगे हम, अब चेक करना है कि साइन क्या होगा। जब 3 इंटू 2 पाई लिखा है मतलब 3 कंप्लीट राउंड घूमेगा वो, तो 3 राउंड घूमने के बाद फिर पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो 6 और टी रेशियो होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 भी मेरा पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। वो क्या आएगा 10 पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3, क्योंकि ये 360 प्लस थीटा 10 में वैल्यू क्या होती है 10 थीटा, दैट इज थीटा यहाँ पे कितना है पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो 10 60 क्या होता है √3, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, मतलब 19 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ठीक है। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। तो पहला काम वो क्या करना होगा कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन -11 पाई बाई 3, ये वाला जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा क्यों कि क्वाड्रेंट जब पता होगा तब मालूम होगा कि साइन का वैल्यू, उसका साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखिए अगर इसको हम थीटा सपोज कर लें, और थीटा अगर इस चौथे क्वाड्रेंट में जब आता है कोई भी चीज़, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, तो अगर माइनस थीटा करेंगे तो माइनस थीटा नीचे आ जाएगा, मतलब प्लस में ऊपर चलता है और निगेटिव में नीचे आता है। तो थीटा की वैल्यू चूंकि 90 से कम है, तो ये जब नीचे की ओर मूव करेगा तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन थीटा होगा। तो अगर इसको हम थीटा सपोज कर लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। बिकॉज आगे लिख लीजिए, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि थीटा माइनस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा की वैल्यू आता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 360 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो 11 पाई का मतलब 180 और बाई 3, पाई से क्लियर नहीं हो रहा है कितना डिग्री हुआ अगर है, तो अगर पाई को हम कन्वर्ट कर लें 180 में और सॉल्व करें तो हो जाएगा 60, तो मतलब आ गया 660 आ गई ये। मतलब जब हमारा एक राउंड कंप्लीट घूमता है तो होता है 360, जब 2 राउंड घूमेगा तो हो जाएगा 720, तो लेकिन 720 तो है नहीं, तो 720 से कितना कम है ये 60 डिग्री कम है। हमें हमेशा प्लस या माइनस में चाहिए एक्यूट एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं इस चीज़ को 720 माइनस 60 लिख सकते हैं ना इसको, या अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 60। अगर हम पाई में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 पाई और माइनस में पाई बाई 3, ये लिखेंगे ना। जब इसको हम अगर पाई में लिखना चाहें तो 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, और 60 का मतलब क्या होता है पाई बाई 3। तो इस चीज़ को अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 पाई ये हो जाएगा, और 3 एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 12 में से गया 11, नीचे आ गया। मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई और माइनस में पाई बाई 3, ठीक है। अब ये 360 माइनस थीटा, इस 2 से मतलब नहीं है क्योंकि हमको किससे मतलब है, तो 360 माइनस थीटा किस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और चूंकि 360 के ग्रुप का है तो साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में, ये पहले से है, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में साइन थीटा का मतलब पाई बाई 3, यहाँ पे थीटा क्या है पाई बाई 3, ठीक है। अब इस माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन पाई बाई 3,
और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन में 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ये इसका आंसर हो गया। मतलब साइन -11 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में √3/2। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot -15 पाई बाई 4। ठीक है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमको, cot -15 पाई बाई 4। अगर इसको हम सपोज कर ले, थीटा सपोज कर लें, तो cot माइनस थीटा, जैसे बताए थे ना कि माइनस थीटा जब होगा तो किस में आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot हमारा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा cot 15 पाई बाई 4। आगे लिख लीजिए, बिकॉज cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। जब भी माइनस थीटा आएगा इसका मतलब समझिए कि ये आपका कहाँ जा रहा है, चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लिया जाता है, और जब ऐसे घूमते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव, तो नीचे जब घूमेगा तो ये माइनस थीटा किस में आ जाएगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कन्वर्ट कर लें एंगल में, तो क्या हो जाएगा, देखिए चेंज करने के लिए, तो 15, अब पाई के मतलब 180, अब बाई 4 कर दें 45, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिग्री में, ये मतलब 15 × 45। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 5 जा 75, कैरी 7, और 15 4 जा 60, तो 670 डिग्री, 5 डिग्री आ गया। मतलब इस 15 पाई बाई 4 का वैल्यू डिग्री में क्या हो गया, 675 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा चार्म बनाएंगे क्वाड्रेंट, तो एक बार घूमेगा तो 360, दो बार जब घूमेगा तो 720, तो 720 तो यह है नहीं, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, 720 माइनस कितना कम है, देखिए 7 माइनस की 2 ये हो गया, 25 मतलब 45, मतलब 675 को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री और -45 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहें पाई में तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360, और ये पाई बाई 4 का मतलब 45 का मतलब पाई बाई 4। मतलब इस वैल्यू को हम ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। जब इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा 2 × 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस cot 2 × 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब ऐसा करने पर सॉल्व करके चेक कर लेना कि ये इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आना चाहिए। देख लीजिए आप, तो 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 2 जा 4, तो 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई 15 पाई आ गया। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये 2 पाई के फॉर्म, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है, तो cot 2 पाई माइनस थीटा किस में होता है, चूंकि 2 पाई माइनस थीटा आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है, और इसका हो जाएगा माइनस cot पाई बाई 4। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पाई बाई 4 जब ये हो जाएगा, अब ये देखो माइनस ये भी है, माइनस बाहर भी है, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो cot पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मतलब cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री कितना होता है, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गई। मतलब cot -15 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 1। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।